क्योंकि जो आपका तीसरी लिस्ट हुआ करती थी 6800 वाली, उसे निरस्त कर दिया गया है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 69,000 की जो पूरी लिस्ट है उसे कैंसिल कर दिया गया है। जितने भी अध्यापक हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और एक दोबारा से नौकरी मिलेगी। जिन्हें नौकरी नहीं मिली थी, ये लिस्ट दोबारा बनेगी तो आरक्षण में नए-नए लोग शामिल होंगे और उन्हें नौकरी दी जाएगी। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। आप 2-4 मिनट ध्यान से सारी चीजें सुन लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जिनका चयन हो गया है, उनके ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल रही है कि इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, दोबारा लिस्ट बनेगी, लिस्ट बनने के बाद जिनका नाम आएगा उन्हें जॉब दिया जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भैया। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए। जितने भी लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी आंच आने वाली नहीं है। पहली बात तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और अगली बात है कि जो 6800 वाली भर्ती थी जिसका लिस्ट बनाई गई थी, उसको कैंसिल कर दिया गया है। चलिए अब इस खबर को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि 69,000 में जो लोग काम कर रहे हैं, नौकरी पा गए हैं, लगभग 2.5 साल हो गया उनको काम करते हुए, उनके ऊपर कोई समस्या है? भैया उन्हें कोई समस्या नहीं हो है। ठीक है, अब आगे डिटेल में हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी 69,000 भर्ती थी उसमें टोटल पदों पर भर्ती नहीं हो पाई थी, कुछ पद खाली रह गए थे। कितने पद भरे गए थे भैया? 67,867 पदों को भरा गया था। ठीक है, और इस सूची को रद्द कर दिया गया। ऐसी जो अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, इस सूची को रद्द नहीं किया गया है। यह सूची दोबारा से बनेगी। कैसे बनेगी? चलिए आगे बात करते हैं। सूची को देखिए रिविजिट किया जाएगा। सूची को रद्द नहीं किया जाएगा, सूची को रिविजिट किया जाएगा। और रिविजिट करने में क्या होगा भैया? दोहरा आरक्षण जो दे दिया गया था उसे हटा दिया जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे कि इसका क्या मतलब होता है, इसको आप समझ लीजिए। ये आरक्षित वर्ग क्या है, अनारक्षित वर्ग क्या है, दोहरा आरक्षण क्या होता है, इसको समझ लीजिए। आप बात समझ गए। पहली बात, 69,000 में जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और पहले इस आरक्षित और अनारक्षित की हम बात यहाँ पर समझ लेते हैं। तो आरक्षित अनारक्षित का कहने का मतलब है, जैसे कि जो आपकी लिखित परीक्षा हुई थी, 150 नंबरों की लिखित परीक्षा हुई थी, उसमें आरक्षित वर्ग के लिए 90 नंबर और अनारक्षित वर्ग के लिए 97 नंबर पासिंग मार्क था। इतना आप लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो हमारा 90 नंबर पासिंग मार्क था। 90 से अगर 97 के बीच में आ जाए तो हमारा पासिंग मार्क था। और अनारक्षित वर्ग के लिए 97 जो नंबर रखा गया था वो हम पासिंग मार्क था। तो अब इसमें दोहरा आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस भर्ती में दोहरा आरक्षण दिया गया था। दोहरा आरक्षण का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई एससी कैटेगरी का बंदा है या ओबीसी कैटेगरी का बंदा है, तो उसके कितने नंबर हैं? 92 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 92 नंबर। तो इस 92 नंबर के कारण वो अपने आरक्षित वर्ग के कारण पास हुआ है, क्योंकि अनारक्षित में कितने नंबर होना चाहिए था? 97 नंबर होना चाहिए था। तो भैया आपके 97 से तो कम है, यानी 90 से ऊपर है। यानी कि जो आप पास हुए हैं, जो आपको पास किया गया है, वो आरक्षित कैटेगरी में पास किया गया है। चाहे आप एससी कैटेगरी हो, चाहे एसटी कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो। तो यानी कि आपको क्वालिफाई क्यों किया गया है? क्योंकि आप आरक्षित वर्ग के कारण आपको क्वालिफाई किया गया है। बात समझ रहे हैं? यानी कि आपने जो आरक्षण का लाभ था उसको लेकर आप पास हो गए हैं। यानी कि बात समझ रहे हैं ना? तो 90 से लेकर आपके 96 नंबर तक अगर है, 90 से 96 नंबर तक आप अगर आपके हैं, तो इसका मतलब है कि आप आरक्षित वर्ग का लाभ लेके, आरक्षण का लाभ लेकर आप पास हुए हैं। क्योंकि अनारक्षित में पास होने के लिए 97 नंबर होता है। अच्छा, बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। इस 97 को लोग सामान्य कैटेगरी कहते हैं, जनरल कैटेगरी कहते हैं। भैया 97 जो नंबर था वो जनरल कैटेगरी का नहीं था। जनरल कैटेगरी कुछ नहीं होती है, वो अनारक्षित होती है। एक आरक्षित होती है, एक अनारक्षित होती है। अनारक्षित में होता क्या है, कोई भी जा सकता है उसमें। आपका जनरल कैटेगरी भी जा सकता है, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैंडिडेट जा सकता है जो कि अनारक्षित होता है। और आरक्षित वर्ग में सिर्फ आरक्षित वर्ग ही होता है। आरक्षित वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच, ये सारे जो लोग होते हैं वो हमारे आरक्षित वर्ग में आते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? आरक्षित क्या होता है, अनारक्षित क्या होता है? जनरल कैटेगरी से यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। इस चीज को समझिए। दोनों का कितना कितना होता है? 50-50% होता है। आरक्षित वर्ग में 50% लिया जाता है, अनारक्षित में 50% लिया जाता है। तो अगर आपके 90 से लेकर 96 नंबर तक हैं, तो यानी कि आप आरक्षित वर्ग का लाभ लेकर, आरक्षण का लाभ लेकर पास हुए हैं। तो यानी कि आपको पास किया गया है आरक्षण के कारण। अब दूसरी कंडीशन समझिए। जब आपकी 2020 में जब आपके मेरिट आई थी, मई में जो लिस्ट निकली थी, उसमें फिर आपको आरक्षण दे दिया गया था। उसमें आपका गुणांक बनाया गया था, याद है आपको? गुणांक बनाया गया था। किसी के 72 से, किसी के 71 थे, किसी के 68 थे, किसी के 67 से, सबका गुणांक बनाया गया। तो उसमें दोबारा से आपको आरक्षण दिया गया। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए मेरे 95 नंबर हैं, तो मैं आरक्षित वर्ग का लाभ लेकर पास हो गया। पहला आरक्षण मैंने ले लिया। अब दूसरा आरक्षण जब वो लिस्ट बनी उसमें भी मुझे आरक्षण दे दिया गया और मैं ओबीसी कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में चयनित हो गया। तो मुझे क्या है, दो बार एक ही भर्ती में दो बार आरक्षण दिया गया। पहले लिखित परीक्षा में आरक्षण दिया गया, उसके बाद जब हमारी मेरिट बनी तो उसमें भी हमें आरक्षण दिया गया। तो यानी कि हम आरक्षित वर्ग में होकर हमने दो बार आरक्षण का लाभ लिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप दो बार आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप 95 नंबर के थे और मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी है, मान लीजिए हमारा ही, मान लीजिए हम ओबीसी कैटेगरी में हैं और हमारे 95 नंबर हैं। वैसे हमारे 95 नहीं थे, हमारे 115 नंबर थे, लेकिन उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं एक ओबीसी कैटेगरी में हूं, आरक्षण का लाभ लेकर मैं पास हो गया। तो अब मुझे ओबीसी का आरक्षण अगली जो लिस्ट बनेगी उसमें नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं दोहरा आरक्षण। तो इस भर्ती में दोहरा आरक्षण दिया गया था, ये दोहरा आरक्षण नहीं मिलेगा, ये हमारा यहाँ पर कहने का मतलब है। तो ये दोहरे आरक्षण को खत्म करने के लिए भैया क्या होगा, ये दूसरी लिस्ट दोबारा से लिस्ट बनाई जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? आरक्षित और अनारक्षित का क्या मतलब होता है, और किसी को निकाला नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। ये जो